नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची झुंझुनू सीट की विकास यात्रा? विधायक बृजेंद्र ओला के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। झुंझुनू विधानसभा राजस्थान की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। सैनिकों शहीदों की वीर प्रसूता यहाँ की धरा हरियाणा के सटा हुआ है। देश को सर्वाधिक शहीद और सैनिक देने के चलते इसे गौरव सेनानी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। पहचान की बात करें तो इस जिले को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी के चलते देश भर में जाना जाता है। रानी सती माता मंदिर के चलते ये धार्मिक पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। शेखावटी की शानदार हवेलियां तो यहाँ है ही, जो यहाँ की संस्कृति को एक अलग पहचान देती है। शेखावटी का झुंझुनू जिला राजस्थान की राजनीति में अहम जगह रखता है। इस जिले की राजनीति कभी लगातार एक तरफा नहीं रही। झुंझुनू सीट कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ सिर्फ 2 बार कमर खिला है। इस बार फिर बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाया है। इस सीट को दिवंगत शीश राम ओला का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ हमेशा से ओला परिवार का दबदबा रहा। वर्तमान में उनके बेटे बृजेंद्र ओला इस सीट से विधायक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में 15 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा था। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ओला ने बीजेपी के राजेंद्र भांबू को 40,565 वोटों के मार्जिन से हराया था। यहाँ पर बीते 3 टर्म से कांग्रेस के बृजेंद्र ओला विधायक हैं और बृजेंद्र ओला फिलहाल गहलोत सरकार में सड़क सुरक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में 2,60,000 मतदाता हैं। ये जाट और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और दोनों ही समुदाय चुनाव को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा 65,000 जाट समुदाय से मतदाता आते हैं, जबकि 45,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 40,000 एससी, 30,000 राजपूत, 23,000 बाली, 18,000 ब्राह्मण और 35,000 दूसरे मतदाता हैं। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दों की बात करें तो शौर्य उद्यान का अधूरा काम, खेल यूनिवर्सिटी और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी हर घर तक पहुंचाना आदि प्रमुख है। इसके अलावा झुंझुनू में पानी की निकासी, ओवरब्रिज का अधूरा काम, औद्योगिक क्षेत्र के विकास की मांग, ग्रामीण इलाकों में टूटी सड़कें और ग्रामीण इलाकों में रोडवेज बस का अभाव जैसे मुद्दे हैं जिन पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। झुंझुनू से कांग्रेस विधायक बृजेंद्र ओला की ओर से बीडीके अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, सुल्ताना और इस्लामपुर में सीएससी, भौमपुरा में जीएसएस समेत स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों विकास कार्य कराने का दावा किया गया है। ये लगभग जो काम है, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं के काम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े नवाचार, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हों, चाहे नवोदय विद्यालय हों, चाहे अन्य उच्च शिक्षा की बात करें तो हमारी बेटियों के लिए आईआईटी कॉलेजें हों, एग्रीकल्चर कॉलेजें हों, बेटे बेटियों दोनों के लिए, चाहे कॉलेज एजुकेशन की उच्च शिक्षा की बात करें तो इन कॉलेजों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। ये सारी सुविधाएं अब की बार जो राजस्थान सरकार ने किया है, मेरा ये मानना है इस तरीके के विकास कार्य किसी भी प्रदेश में लंबे समय में इस तरीके के नहीं किए गए। 2018 के चुनाव में बृजेंद्र ओला को चुनौती देने वाले राजेंद्र भांबू ने उन्हें विकास कार्यों कराने में विफल होने का आरोप लगाया था। हालांकि आपको बता दें कि इस बार बीजेपी से राजेंद्र भांबू का टिकट कट गया है और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार बबलू चौधरी का विरोध शुरू कर दिया है। झुंझुनू विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में विधायक जो वर्तमान में है वो ही पिछले 2 टेन्योर में भी यहीं से विधायक रहे हैं, तो कुल मिला के इनका टेन्योर 15 साल का हो गया। लेकिन एक विधानसभा के अंदर जो जनप्रतिनिधि होता है
और उसकी जो विकास का जो विजन होता है और जो भूमिका होती है, जनता के दुख दर्द की जहाँ तक बात है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तो जो भी दैनिक आवश्यकताएं चीज़ें हैं उसके नाम पर बिल्कुल यहाँ विधायक साहब का जो कार्यकाल है, मैं तो इसी कार्यकाल के नहीं पिछले 15 साल की कहूँगा कि बिल्कुल शून्य रहा है। झुंझुनू सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा। बीजेपी और कांग्रेस से दोनों के लिए ही मैदान में जाट समुदाय के उम्मीदवार को उतारना बेहद सुरक्षित रहता है। मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। मुस्लिम वोट कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते हैं। एक तरफ रुझान होने से कांग्रेस को हराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। ये लगभग जो काम है, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं के काम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े नवाचार, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हों, चाहे नवोदय विद्यालय हों, चाहे अन्य उच्च शिक्षा की बात करें तो हमारी बेटियों के लिए IIT कॉलेजें हों, एग्रीकल्चर कॉलेजें हों, बेटे बेटियों दोनों के लिए, चाहे कॉलेज एजुकेशन की उच्च शिक्षा की बात करें तो इन कॉलेजों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। ये सारी सुविधाएं अब क्यों जो राजस्थान सरकार ने किया है, मेरा ये मानना है इस तरीके के विकास कार्य किसी भी प्रदेश में लंबे समय में इस तरीके के नहीं किए गए हैं। झुंझुनू विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान ही नहीं, विधायक जो वर्तमान में है वो ही पिछले 2 टेन्योर में भी यहीं से विधायक रहे हैं, तो कुल मिला के इनका टेन्योर 15 साल का हो गया। लेकिन एक विधानसभा के अंदर जो जनप्रतिनिधि होता है और उसकी जो विकास का जो विजन होता है और जो भूमिका होती है, जनता के दुख दर्द की जहाँ तक बात है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तो जो भी दैनिक आवश्यकताएं चीज़ें हैं उसके नाम पर बिल्कुल यहाँ विधायक साहब का जो कार्यकाल है, मैं तो इसी कार्यकाल के नहीं पिछले 15 साल की कहूँगा कि बिल्कुल शून्य रहा है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे आज हम झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की और यहाँ की जनता से जानेंगे कि बीते 4.5 साल में किस तरह के कामकाज इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। चुनाव के समय में जो विधायक ने वायदे किए थे, उन वायदों पर यहाँ के विधायक कितना क्या खरा उतर पाए हैं। बीते 4.5 साल की बात करें तो किस तरह के कामकाज इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिले। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो विकास पुरुष के रूप में उभरे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम करवाया है। डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, रोडों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है और नई रोडों का निर्माण हो रहा है। और जो जहाँ पर भी कोई क्षेत्र कुछ बाकी रहा है तो वहाँ पर भी काम चल रहा है। और अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हमारा जो बगड़ का जो क्षेत्रीय हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और इस्लामपुर में भी जो है PSC का निर्माण किया गया है, वहाँ पर भी बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 4.5 साल के कार्यकाल की बात करें तो क्या कुछ कामकाज हुए हैं और क्या कुछ कामकाज होने चाहिए इस इलाके में। माननीय विधायक साहब ने 4.5 साल में, मैं सड़क की बात करूं तो सड़क बाईपास शहरों में हुआ करती थी। विधायक जी ने 5 गांव में बाईपास सड़क बनवाई है, 4-5-6 नई PSC सैंक्शन करवाई हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन हुए हैं। शिक्षा की दृष्टि से हर स्कूल में, चाहे वो कृषि साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का हो, चाहे और कोई और नए सब्जेक्ट खुलवाए हैं। स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, 8वीं से सीनियर वो क्रमोन्नत हुआ है। और हॉस्पिटल के क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज अपने को समस्तपुर में मिली है। सरकार के नुमाइंदे होते हुए भी कई लोगों का विरोध भी था, उसके बावजूद भी झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज की वो चालू हुए है। क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए इस इलाके में। सर अभी तो एजुकेशन के लिए मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्कूल है फैकल्टी टीचर्स की बहुत कमी रहती है। हर बार बच्चों जैसे एग्रीकल्चर खोल दिया, मैथ्स के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी कमी के हिसाब से मैं कहूँगा दूर की जाए। कुछ हद तक कर भी रहे हैं वो अपने स्तर पर, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में एक अपवाद मिल रहा कि हमारे फैकल्टी टीचर नहीं मिले, ये नहीं मिले। और बाकी विकास कार्य उनका महत्वपूर्ण है। हमारे इस्लामपुर काम कस्बा नजदीक लगता है, उसमें PSC हॉस्पिटल ना 1.5 करोड़ रुपए की लागत से लगभग हॉस्पिटल तैयार होगा, A1 फर्स्ट क्लास होगा। और क्या कुछ कामकाज होने चाहिए। यहाँ तो हमारे जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, रोडों का भी सुदृढ़ीकरण बढ़िया किया है कि इस झुंझुनू जिले के में सबसे अधिक काम माननीय मंत्री महोदय जी ने खूब अच्छे काम करवाए हैं और बढ़िया काम करवाए हैं। और भी जो काम बच रहे हैं उनके काम के लिए लग रहा है यहाँ इस क्षेत्र में उन्होंने चांद लगा रखा है। 4.5 साल की बात करें तो किस तरह के कामकाज इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं।
आमजन की जो भी दुविधाएं थी वो सॉल्व हुई हैं और जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं वो विधिवत तरीके से प्रारंभ हुई और उनका बेनिफिट जो है आम नागरिक को मिल रहा है, चाहे वो मेडिकल है या फिर हर कोई भी सेक्टर जो जहाँ पे था उसी को बेनिफिट दिया गया है। क्षेत्र में किस तरह के कामकाज हुए हैं? मेडिकल है, ये राशन है, गैस है, स्कॉलरशिप है, हर तरीके का काम जो है वो पार्टी के थ्रू जो प्रोग्रामिंग थी वो कंटिन्यू चल रही है। बीते 4.5 साल की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के कामकाज स्थानीय विधायक द्वारा करवाए गए हैं? स्थानीय विधायक द्वारा सबसे बड़ा काम तो मेडिकल कॉलेज का हुआ है। हमारे झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज आना बहुत बड़ी बात है, जो स्थानीय विधायक के प्रयास से आया है। और भी जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जनता को पूरा लाभ मिला है, जनता बहुत खुश है, हमारे विधायक बहुत श्रेष्ठ है। पहली बात तो मेन समस्या तो ये विधायक जी मिलते ही नहीं है। अब भी कुछ 2-3 महीनों में विधायक जी गाँव में आ रहे हैं और अपने वो 5-4 लोग साथ रहते हैं, पट्टी के साथ रखते हैं, जहाँ भी लगते हैं वहाँ पे फिता काट देते हैं, कोई काम वाम नहीं करते, ना तो किसी से मिलते हैं ना कोई बात है। रही बात कॉलेज की, बता रहे मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज तो सभी जिलों में आ रहे, विधायक जी का कोई रोल नहीं है। ये तो केंद्र सरकार की योजना है, सभी जिलों में है और विधायक जी का जीरो है। हमारी तरफ से तो कुछ विकास नहीं हुआ विधायक से। यहाँ पे सब 30 किलोमीटर तो रोड दे दी बगड़ के अंदर, और चिकित्सा के अंदर भी बहुत सहूलियत दी है। इंग्लिश मीडियम ले आए बगड़ में, यही बोलते हैं कि जो मांगोगे ना वो आपको मिलेगा, आप मांगते मांगते थक जाओ, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इंग्लिश मीडियम में तो लोग कह रहे हैं कि अध्यापकों की कमी है। अध्यापकों की कमी है, वो पूर्ति करेगी सरकार, योजना बदी तो होगी ना। अभी जुलाई तक जब सेशन चालू होगा तब तक सारी पूर्ति हो जाएगी। बगड़ में विधायक के काम से, विधायक के कोटे से एक पैसा भी यहाँ बगड़ में नहीं लगा है। जो सड़कें बनी है वो मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बनी है, जिसमें विधायक जी का कोई लेना देना नहीं है। समस्त नगर पालिकाओं को, जितनी नगर पालिका, उन सब नगर पालिकाओं को सड़कें मिली, उसमें सड़कें बनी है। जबकि विधायक जी तो ये चाहते थे कि ये सड़कें बगड़ में बने ही नहीं, ये सड़कें बड़ूंदा में बन जाए, लोधीपुरा में बन जाए, वहां बन जाए, बगड़ में नहीं बने। उसके लिए विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा था। जबकि आज आके विधायक जी यहाँ बना देना नहीं चाहते थे और आके उनका उद्घाटन करके क्या हक आपको? जब आप यहाँ विकास करना ही नहीं चाहते बगड़ में, तो आप उद्घाटन क्यों करते हो यहाँ? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पब्लिक की आवाज उठाने के लिए जनता के बीच में आप आए हो कि वर्तमान के अंदर इस कांग्रेस सरकार में झुंझुनू विधानसभा में किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है। और इसका ताजा उदाहरण मैं आपको दूं तो झुंझुनू के अंदर एसडीएम और AAO जिस प्रकार से खुले रूप से परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला के नाम से और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से 5 लाख रुपए पर फाइल पर मांग रहे हैं और जिसका वीडियो आमतौर पर खुले तौर पर वायरल हो रहा है, पहले आप उसकी जांच कराएं कि ये लोग केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन लोगों का विकास से दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। न आज तक इन्होंने कभी विकास की कल्पना की है, और यदि कल्पना या विकास की करते तो आज 15 साल से लगातार, लगभग 15 साल से ये विधायक है, इन्होंने ये बगड़ नगर पालिका में क्या किया है, आसपास के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है कि कालीबाड़ी का जो मार्ग है वो आज तक वो सड़क नहीं बन रही। क्यों? उसका रीजन क्या है, किस कारण से नहीं बन रही? क्या उनका वहां उनको वोट नहीं मिलते या केवल वो बीजेपी से संबंधित सारे वोटर है? बीते 5.5 साल में राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं आम जनता और गरीब तबके के लिए, ठेठ खेत ढाणियों में बैठे लोगों के लिए बड़ी ही सुविधाजनक योजनाएं चालू की हैं। माननीय गहलोत सरकार ने गरीब जनता के लिए राहत पैकेज शुरू किए हैं, राहत कैंप लगाकर अपनी योजनाओं को 52 जो योजनाएं देश में लागू करी प्रदेश में, वो उनका घर घर तक प्रचार किया है और आम जनता को इसका फायदा हुआ है। बीते 5 साल के साथ में विजेंद्र जी ओला जी ने तो मतलब सड़क के मामले में तो कुछ किया नहीं है। और मंत्रालय तो उन्हीं के पास है, सड़क विभाग तो उन्हीं के पास में है, वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने। और जो कर रखी है वो मुख्यमंत्री की स्कीम है वो चल रही है। ये जो राहत शिविर कैंप लगाया इसमें ये अपनी बिजली वाली है 100 यूनिट दी थी, अब 200 यूनिट कर दी मंथ की। और ये जो राहत शिविर के अंदर जो बिजली चिरंजीवी योजना है, पहले 10 लाख की थी, अब 25 लाख की कर दी।
ये स्कीम है जो मुख्यमंत्री के हिसाब से चल रही है। विजेंद्र ओला की जो विशेष की कोई स्कीम नहीं है। ट्रीटमेंट प्लांट लगने वाला था, अखबार के अंदर घोषणा भी हुई थी उसकी, मतलब आज से करीबन 2-2.5 साल पहले कि भाई विधायक जी यहाँ पे ये करवा रहे हैं, तो अभी तक तो कोई बात नहीं है उस चीज की। यहाँ पे कचरा निस्तारण को लेकर कचरा निस्तारण कुछ भी नहीं है। कचरा निस्तारण ये है कि बाईपास पे जगह है वहाँ पे डालो। इसके लिए ही हुई थी कि कचरा निस्तारण के लिए विधायक जी अपने कोटे से यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। भाई साहब खड़े हैं, इनसे पूछ लेना। अभी तक तो मेरे ख्याल से उसकी कोई नीम वगैरह, कोई पत्थर चट्टी कुछ करवा दें, भैया अपना नाम लिखवा दे तो ठीक रहे, वही ठीक है, उसमें मान लेंगे कि काम तो होगा कभी। युवाओं की दृष्टि से क्या कुछ कामकाज हुआ है पौने 5 साल में? बगड़ में तो कोई काम है नहीं युवाओं की दृष्टि से। युवा तो ये चाहते हैं हमारा विधायक हमसे मिले, कुछ करे, वो दिखाई नहीं देते हैं। विधानसभा में बोलते हैं कि नंबर 1 है, नंबर 1 है। किस एरिया में नंबर 1 हमें तो आज तक पता नहीं चला। युवा तो तरसते रहते हैं कि कहाँ है मंत्री जी। अब उनका खुद का मंत्रालय उनसे नहीं चल रहा है। रोडवेज वाले कल ही धरना दे रहे थे, जो आपने देखा होगा जिले में बैठे हैं। ये है, युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचते विधायक जी। देखो, हम बीते 5 साल के कार्यकाल से नाखुश हैं। जैसे भाइयों ने बताया कि बगड़ में ये टंकियां बन गई, वो बन गई। ये नहर का मुद्दा तो शीशराम जी भी बहुत सालों से बुनाते आ रहे थे, तो नहर का पानी या हमारे खेतों की सिंचाई में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। और जैसे 5 साल में नगर पालिका क्षेत्र में हमारा जो काम होता है वो चेयरमैन जी करवा देते हैं विधायक जी का। हमने तो अभी कोई काम इतना खास देखा नहीं है। हमको बगड़ में चाहिए कि रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए, कोई शिक्षा एजुकेशन के बारे में ऐसी संस्था खड़ी करे जिससे आसपास के गांव के जो बगड़ के लोग उनको उसका फायदा मिले। जैसे हमारी संस्था BL है, ये बंद होगी तो हमारे बगड़ को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम सरकार के कोई भी मंत्री विधायक जी हैं तो ये चाह रहे हैं कि इसमें ये नहीं तो कोई और संस्था चालू करे, कोई ट्रेनिंग सेंटर लाए। तो ये हम तो खुश नहीं है 5 साल की कार्यकाल से। अब जो सरकार आएगी उसका देखते हैं आगे। और चुनाव के 2 महीने के लिए चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री करी, 50 यूनिट पहले बिजली फ्री करी थी, तब कैंप लगे थे। क्या बिल के आते जिनके बिल है उनके आधार पे कर दो। जनता को परेशान करना, कैंपों में ले जाना, ये चुनावी बातें हैं, कोई आने जाने नहीं इसमें। काम जो करें तो फील्ड में दिखना चाहिए काम, तो केवल नारेबाजी घोषणाओं से काम नहीं होता है। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनता विकास कार्य तो हो, कम से कम बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, वो समय पे मिले। काफी सड़कें 12 महीने पहले सड़कें तोड़ी गई थी PHD विभाग के द्वारा, जो कि आज तक वो सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। नई लाइनें जो डाली थी उसमें से पानी के कनेक्शन घरों में नहीं दिए गए हैं। टंकियां जो थी उनके कनेक्शन मेन लाइनों में नहीं किए गए हैं। कहाँ विकास है? अरे कम से कम आप पानी और बिजली सड़कें तो दो। आप विकास की बातें करते हो, विकास के नाम पे यहाँ 0 है, कुछ नहीं है। अभी कह रहे थे कि स्कूल हमने बनाई है, जबकि ये स्कूल 8वीं से 10वीं सुमित्रा जी ने करवाई थी भाजपा सरकार में, और 12वीं वो पिछली भाजपा सरकार में, वसुंधरा सरकार में। इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ झूठ के पुलंदे हैं, झूठ की दुकान है, इनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। हमारे इलाके के विजेंद्र सिंह जी ने इस इलाके में बहुत सारे कार्य करवाए हैं। पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया, और खासकर सुल्ताना में स्कूल में विज्ञान सब्जेक्ट खुलवाया, यहाँ हॉस्पिटल का परमिशन दिलवाया, वो थाना खुलवा दिया। बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। और इनके काल में पानी का, इनकी नहर का पानी आ गया पूरे इलाके में। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे यहाँ के मंत्री हैं विजेंद्र जी ओला, वो स्थानीय न तो बाहर कोई सक्रियता इन्होंने 5 साल में दिखाई है। इससे पहले अगर बात करें, 1 साल पहले बाईपास रोड बनी है यहाँ से चिड़ाव से सुल्ताना के बीच में, तो वहाँ पर सुल्ताना में पाइप लाइनों को 1 साल तक स्थानीय विधायक ने कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर पानी की समस्या इतनी रही कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत बार धरना प्रदर्शन भी किया। स्थानीय मुद्दे बहुत हैं सुल्ताना में, जैसे कि पहले इन्होंने बताया है कि 5 साल में यहाँ पर 12,000 बोट पोल होते हैं और 30,000 से ऊपर आबादी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर तहसील बननी चाहिए, नगर पालिका बननी चाहिए। क्राइटेरिया पूरा होने के बावजूद भी स्थानीय विधायक सुध नहीं लेते हैं। ये सारी बातें विधानसभा में बात रखी जाती है तब बनती हैं। इन्होंने कोई निष्क्रियता पूरी दिखाई है। मेरे हिसाब से हमारे नज़दीकी हैं मंत्री ओला, गांव के पड़ोसी हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के तहत देखें तो 0 है। और पानी, बिजली, शिक्षा 3 क्षेत्र मैंने
जिनमें चौथा किसान का भी बताया जाए तो ये किसी भी महकमे में कहीं भी जाके बोलते नहीं है। कहीं भी आज तक इनका कोई स्टेटमेंट किसान के बारे में नहीं सुना, न शिक्षा के बारे में सुना, न पानी बिजली के बारे में सुना। एक पाइपलाइन का काम चल रहा है, ये कुंभाराम वाली लिफ्ट की योजना का पानी आ रहा है, इसके लिए 3 साल से गड्ढे खोद खोद के गिर रखे हैं। जहाँ इंटरलॉक लगे हैं वो फटे पड़े हैं, मोहल्लों में बढ़ने के लिए जगह नहीं है। एक ये चिड़ावा रोड बनी है, मेरे मित्र ने बताया थोड़ी देर पहले, तो आप देख सकते हो मंडी से लेकर डावता तक रोड फूट चुकी है। सुल्ताना से बाहर निकल जाओ, चनाना तक रोड फूट चुकी है। ऐसे विकास कार्य हैं, विकास कार्यों की तो ओला जी की क्या बताएं। विकास के नाम पे किसानों के साथ में धोखा हो रहा है। स्कूलों के अंदर टीचरों की व्यवस्था नहीं है। बिजली कैसी आ रही है शायद मीडिया वाले भी जानते होंगे, सभी गांव ग्रामीण लोग भी जानते होंगे। रिपोर्ट कार्ड में अगर आप पत्रकार से पूछना चाहो तो हमारी तरफ से सुनिए। कुछ कामकाज है जो युवाओं की दृष्टि से इस इलाके में होने चाहिए? जैसे आसपास के गांव और सुल्ताना ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एक स्टेडियम होना चाहिए था, तो पेंडिंग पड़ा है। स्थानीय विधायक है, पड़ोसी गांव के हैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, न ही कोई पार्क की व्यवस्था है। और मुख्य मार्गों में देखा जाए तो इस प्रकार से कंजेस्टेड एरिया हो रखा है कि बोलो ही मत। हमने गांव के कम से कम 100-150 लोग, व्यापार मंडल, हम सभी ने मिलकर बोला भी है, साल में 2-3 बार गए भी हैं, आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चिन्हित कर जाते हैं, चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया आज तक। इलाके की बात करें तो बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दे कोई खरा उतरे हैं। सुल्ताना की बात करें, सुल्ताना झुंझुनू जिले में सबसे बड़ा गांव है, उसके बावजूद इसकी मूलभूत सुविधाएं पूर्ति नहीं हो रही है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो सुविधा, पशु चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी है उसकी बात करें तो यहाँ पर पूरी हो ही नहीं रही है बात। कहाँ क्या करें, मतलब इतना बड़ा गांव, उप तहसील तो एक नॉर्मल काम है, वो ही नहीं हो पाया अभी तक। तो ये तो स्थानीय जो विधायक होगा वही विधानसभा में मुद्दा उठाएगा, उसकी निष्क्रियता आपको देखने को मिल ही रही है। काम तो पूरा बहुत बढ़िया काम है। पूरा विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू का में हर आदमी की देखभाल जो भी है ना, मंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और कोई भी जो समस्या उनके तुरंत सुनवाई करे है। और रही बात यह कि मैं नेताजी ने और मंत्री जी ने यह कहना चाहूँगी, बस की सुविधा और करवाना चाहिए, रोडवेज की सुविधा कराना चाहिए। आम जनता पूरा बहुत परेशान है, बस खातर लूट मार कर रखी है। जब मेरी अपनी राय है, मतलब आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय जनता बिजली, पानी, सड़क सहित जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर वोट करेगी और उसी के माध्यम से यहाँ के प्रत्याशी का भविष्य यहाँ की जनता तय करेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।